अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे। तो गाइस, आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद खान ऑफिशियल चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। तो गाइस, मेरी जो आज की वीडियो है ये एक छोटी सी स्मॉल सी एक कंट्रोवर्सी पे दोबारा से पड़ गई हुई है, क्योंकि इस पे एक चीज़ में याद आई थी। काश है मुक जावे ते सुकून पै जावे, काश है कंट्रोवर्सी मुक जावे ते रब तेरा की जानदा। गाना तो बदल ही गया सारा। मैं तो कहना यार, इतनी कंट्रोवर्सी यार, इतनी कंट्रोवर्सी। ये मुझे लगता है ये कोई घर की लड़ाई नहीं है, ये ना बस एक समझो कंटेंट चल रहा है। एक सोचने वाली बात है गाइस। एक मैं आपसे बात करता हूँ। आपका एक बेटा है, ठीक है। आपके बेटे का मिसाल के तौर पे फेस रिवील हो भी गया है, बाप के हाथ से हुआ है ना, ठीक है। बाप ने नहीं भी किया तो किसने किया। तो आज की जो वीडियो है ये है ईमान के ऊपर। सारे लोगों ने बड़ा बुरा भला किया, रजब को बुरा कहा, किसको नहीं बुरा कहा, उसकी फैमिली को बुरा कहा। मानता हूँ रजब गलत है, सारा कुछ गलत है, लेकिन जिसने घर पे साना होता है ना, वो बड़ी बड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। ये जो ईमान की आपने लास्ट देखी होगी, इन्होंने लगाई है स्टोरी। एक स्टोरी की वजह से पूरा सोशल मीडिया सारा दीनी हो गया। अच्छा खासा फेस रिवील हुआ बच्चे का, सारा कुछ ठीक हो गया कि चीज़ समझ आ रही है कि ये चीज़ ऐसी हुई, ये चीज़ ऐसी हुई, ये चीज़ ऐसी होगी। अब देखिए, फेस रिवील होने के बाद उन्होंने उसी टाइम स्टोरी डाल दी। यार आप, अब वो शोहर है आपका, आप एक रिस्पेक्ट करें, एक चीज़ है। अब जब ने मजबूर हो गई ये बात की है, आपने उसमें स्टोरी लगाई है कि मैं अब ये चाहते हैं कि दुनिया वाले आके मेरे घर में मेरे दोस्तों को कत्ल कर दे। ये कोई छोटी बात है। बात करने का मकसद ये है यार, वो भी बाप है यार, कोई खुदा का खौफ करो आप। अगर आपने अपने घर में बुलाया भी है ना, उसका कैमरा अला हुआ है ना, उसका पिक्चर अला हुआ है ना, उसको कुछ अला हुआ है, वो बाप है, वो खर्चा उठा रहा है एक चीज़ का। आप इस चीज़ को समझे। ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि ये बच्चों ने सोचें इनकी, तो पता नहीं क्या। मुझे लगता है ये घर नहीं बसाना चाह रहे अपने, ये क्या सीन है। आए दिन कोर्ट कचहरियों में धक्का खींची, सारी बातें, ये चीज़। बात करने का मकसद है हमारी जो इस कंट्रोवर्सी पे वीडियोस बनाते हैं ना, ये ना समझा करें कि हम उनके घर पे ये नज़रें रखी हैं या वो चीज़। भाई वो चीज़ दिखा रहे तो हम आगे बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम ना बोलें तो आज दुनिया पता नहीं कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी अजीब सी बातें करना शुरू हो जाती हैं कि जो बात होती भी नहीं है, ठीक है। हम वो बात करते हैं जो एक इन्फ्लुएंसर होता है वो बात करता है जो उसके पास सच्ची रिपोर्ट आती है। मीन्स के ये बात जो बिगड़ी फेस रिवील के बाद, ईमान की एक स्टोरी, ठीक है, उसके बाद फौरी बात लगा दी रजब ने स्टोरी, ठीक है। अब बीच में पीस कौन रहा है, वो है कीवान। मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो बीच में कीवान, ठीक है। लेकिन बात का दुख ही है ना, दुख ही है कि ये समझ नहीं रहे ना। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथों से बजती है। कभी भी कोई गलती हो, कोई लड़ाई हो, कोई कुछ भी हो, हमेशा ताली दो हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। किसी के ऊपर उंगली उठानी हो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, किसी के ऊपर उंगली उठानी हो पहले उस पर वेरीफाई करो, फिर उस पर उंगली उठाओ। उससे पहले उंगली उठाने का फ़ायदा नहीं है मेरी जान। आप लोग, मैं देखा 2-3 बंदे मुझे टैग किया है इंस्टाग्राम पे, भैया आपने अब क्यों नहीं वीडियो बनाई, आपने ये क्यों नहीं किया। भैया हम वो वीडियो, ये मैं बेफजूल टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वीडियोस बना के हम उसकी अच्छाई करें, उसकी बुराई करें, ठीक है। बात करने का मकसद ये हक पे बात करो, ठीक है। रजब कहते हैं कि पूरी मार के समझे वो गलत रहा है, लेकिन अब देखें ईमान ने जो किया ये अच्छा किया है। आप क्या कहते हैं, आपकी नज़र में अच्छा है। आप टाइम तो दें अपने हस्बैंड को यार, आप उसको समझे तो सही। या अगर आपने ख़त्म करनी है मुकम्मल ख़त्म कर दें। सिर्फ एक पहला नोटिस पे मेरे ख्याल से वो सही तरीके से नहीं पहुंचा। वो पूरी लाला डाल दी, ऑन ने लाला डाल दी सोशल मीडिया पे, ये हो गया वो हो गया, इधर कर गए उधर कर गए। ये चीज़ें नहीं होती मेरा भाई, इस चीज़ों को समझना पड़ता है। पहली बात, आपको उन दोनों की बात में पढ़ना नहीं चाहिए। ओन भाई के लिए पैगाम है, उन दोनों के लिए बात पे पढ़ना नहीं चाहिए। वो जो कर रहे हैं वो अपने फैसले की कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। वो ख़राब करेंगे, जो भी करेंगे वो अपने फ्यूचर के लिए करेंगे। तो माँ बाप का काम था रिश्ता कर देना, शादी कर देना, सारे मामला हो गए। आगे उनकी अपनी लाइफ है, ठीक है। आप अपनी लाइफ देखें। आपने कल के फ्यूचर, कीवान का फ्यूचर आप नहीं संभाल सकते, वो तो अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने किसको रिज़्क देना होता, किसको नहीं देना होता। पर मेरे भाई, ये बात करने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक बंदा समझ सके बात को। तो बाकी एक लेडीज़ है, उनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, ये उनकी आप वीडियोस देखें, ये आगे स्टार्ट हुई।
अपने मोबाइल पे देखता हूँ तो आप देखें स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ साथ। रजब की साइड से ईमान का फेस रिवील किया गया है और इससे रिलेटेड ईमान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है और ईमान की स्टोरी के बाद रजब ने भी एक स्टोरी लगाई। सो इस सारे सिनेरियो में मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जब आपकी कमिटमेंट रजब के साथ है और अभी वो आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे का बाप, तो वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है, देन व्हाई आर यू पोस्टिंग अ स्टोरी? उस स्टोरी को लगाने का क्या पर्पज है? आपकी कमिटमेंट रजब के साथ है और आप उसको पर्सनली इनबॉक्स कर सकती हैं कि भाई आपके साथ मेरी ये कमिटमेंट थी, उसके बावजूद भी ये वीडियो लीक क्यों की गई? और इस बात में मुझे रजब बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि हर चीज की स्टोरी पोस्ट करना इजंट कंपल्सरी, ठीक है। आई डू एग्री कि रजब की साइड से ज्यादती ज्यादा है, उसने आपके साथ ज्यादती की है, लेकिन हर दफा एक ही बंदा ज्यादती नहीं कर सकता, इस चीज को भी आप समझें। और एक बात हमेशा याद रखें कि औरत नाम ही कंप्रोमाइज का है, और वैसे भी ये मियाँ बीवी के रिश्ते में अपनी शादी के स्टार्टिंग के ईयर्स में जब औरत कंप्रोमाइज कर जाती है ना, फिर आने वाले ईयर्स में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ खुशहाली ही होती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि नेचुरली अल्लाह ताला शोहर के दिल में औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए मोहब्बत डाल देता है, उसको उसकी कुर्बानियां खुद ब खुद दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप इस चीज के मुकाबले में अपने शोहर के साथ फुल अना और अकड़ से चलेंगी, अगर आपने थोड़ा कंप्रोमाइज कर लिया, अभी आपकी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, इवन दैट जिन लोगों ने लव मैरिज भी की होती है ना, उनके लिए भी ये 1 साल का अरसा कुछ भी नहीं होता, एक दूसरे को मजीद जानने समझने में, एक दूसरे की हैबिट्स को डेवलप करने में और सब कुछ करने में। तो अगर आप अपने शोहर को अना और अकड़ दिखाएंगी तो ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने मर्द में फिर अना का अंसर औरत से ज्यादा रखा हुआ है। इसलिए हमेशा घर औरत ही बसाती है, औरत ही घर बनाती है और औरत को ही झुकना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि बिला वजह आप झुकते ही जाएं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि अगर औरत इसमें झुक जाती है ना, तो वो सारी जिंदगी मलका रानी बनकर राज करती है, ये बात याद रखें। और औरत का टाइम आता है। अगर आप ये कहें कि आपको शुरू के साल में ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन दैट लव मैरिज में भी ये किस्मत वालों के साथ होता है। इसलिए अब आवाम की बजाय अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाने की कोशिश करें, उसका दिल जीतने की कोशिश करें, फिर देखना आपकी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। हाँ जी, सुन लिया गाइस। देखें, ये भी तो एक लेडीज है ना, ये भी एक लेडीज ने बात की है। अब इनकी आईडी पर आप इंस्टाग्राम पे रोलिंग करने देखेंगे कितनी अच्छी बातें की हैं। देखिए, बात करने का मकसद ये है, मैं साइड लूँगा, रजब की साइड लूँगा या मैं किसी और की साइड लूँगा, लोगों ने कहना उसकी टीसी कर रहा है, उसकी टीसी कर रहा है, क्योंकि दुनिया की फितरत है मेरे भाई। ये बात करो, जितनी मर्जी बातें करो, कमेंट्स करो, बुरे कमेंट्स करो, अच्छे कमेंट्स करो, लेकिन ये बात है कि आप अगले बंदे को देख के पढ़ा करो कि अगला बंदा हक की बात कर रहा है, ये गलत बात कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को कभी भी किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो बंदा गलत बात कर रहा है या वो बंदा ये बात कहते हैं। कभी कोई बच्चा भी अच्छी बात करता है ना, उसकी बात भी सुननी चाहिए, ठीक है। बाकी हमारा जो माशा चल रहा है, माशाल्लाह हमारा जो निज़ाम चल रहा है आगे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान में आसानियाँ फरमाए। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को ये हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। हमारे इनके क्या आपको लगता है रजब, चले हम तो छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, हमें 100-200 व्यूज़, 500 व्यूज़ भी बंदे देख लेंगे, लोग पाकिस्तान के लोग देख लेंगे, ठीक है, एशियन देख लेंगे, लेकिन इनको इंडिया में देखा जाता है, USA में देखा जाता है, नेपाली देखते हैं, इतने लोग इनको देखते हैं यार। हमारा पाकिस्तान का क्या स्टेटस शो हो रहा है उनके सामने। मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि इनको चाहिए कि पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, ठीक है। आपको मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। एक छोटी सी बच्ची है ताशु, वो आपने देखा होगा माशाल्लाह, वो शो में रमज़ान ट्रांजिशन में जा रहे हैं, उन पर इतनी बातें हुई थी। स्पेशल वीडियो उसके मैं बनाऊँगा, क्योंकि उस एक छोटी की इससे टैलेंटेड बच्ची के लिए, बच्ची के साथ ऐसी सी बेहुदा कमेंट्स किए, इतने गंदे कमेंट्स किए हैं, इतनी गालियाँ, कि मैं लोगों से ये तवक्का नहीं रखता। और मैं लोगों को ये अपील करता हूँ कि लिहाजा आप लोग जिसको देखते हैं उसको बेहतरी की राह दिया करें। जो अच्छा बंदा होता है ना, जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर होता है, उसको एक अच्छे तरीके से लेके चला करें, उसकी रिस्पेक्ट किया करें, उसने क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया होता है, पीछे स्ट्रगल करके वो इतना ऊपर आता है। अब जो ताशु की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एक मैं स्पेशल एक बच्ची की वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी वो कम है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मेरी जो वीडियोस है वो आती रहेंगी, और ऐसे ही इंशाल्लाह व्लॉग्स भी आते रहेंगे, वीडियोस भी आते रहेंगे। लोग कहेंगे व्लॉगिंग छोड़ दी, व्लॉगिंग भी मैं कर रहा हूँ, व्लॉग्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो हक की बात है ना, वो हक की बात मैं ज़रूर करता हूँ, और ये हमारा हक है, हमें करना भी चाहिए। किसी को कहते हैं कि आपकी एक अच्छी बात से कोई बंदा बात सीख जाए ना, तो समझे आपने नेकी की है।
वैसे तो हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए और सबको एक नेकी की राह पे लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये छोटी छोटी इधर उधर की बातें हैं, ये चीज़ को अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर समझती कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है। और मैं कहता हूँ ये चीज़ वक्ती है, वक्ती तौर पे। अगर इंसान ने कामयाब होना, अपना फ्यूचर स्टाइल के देखना है, तो इंसान आगे ग्रोअप करे। और ग्रोअप के बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं बजाय कंट्रोवर्सीज के। ये एक शॉर्ट मेरा मैसेज है, किसी को समझ सकते हैं तो समझे। तो बाकी यही कि आप जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और सब्सक्राइब मस्ट किया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं सब कुछ हूँ। आपके अगर सपोर्ट नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।